हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 10 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का पेपर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा मेरे भाई, कि अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको लेक्चर चाहिए तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपका पूछा था 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली और वे किस राजनीतिक दल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है मेरे भाई। मैं आपको बराबर बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि हर लेक्चर आपके लिए ज़रूरी है। हर क्वेश्चन, हर शिफ्ट का क्वेश्चन आपको आने वाले शिफ्टों में रिपीट कर रहा है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में आया था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो सी जोसेफ विजय। लेकिन इनकी पार्टी का क्या नाम है, तो टीवी के पार्टी का नाम है। ये इस बार पूछा है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका पहला का बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये कार्लोस अल्कराज है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं आपको बताया हूँ, फर्स्ट शिफ्ट में भी मेरे भाई, कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड से क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर कार्लोस अल्कराज है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी से मिलता जुलता भी एक दो क्वेश्चन मैं डाल दिया हूं, सबका नहीं, किसी किसी का मेरे भाई। बाकी सब रियल क्वेश्चन आपका जो पेपर में आया है वो सब है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस टीम को प्रदान किया गया है। तो ये टीम है पेरिस सेंट जर्मेन, जिसे पीएसजी के नाम से जानते हैं। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जुलाई 2026 में भारत और किस देश के बीच 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा सह विकास और भारी आर्थिक निवेश से जुड़े ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत के साथ जापान अपना इस समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2026 में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से समाज सेवा और महिला उत्थान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। तो पद्मश्री मिला है बुधरी ताती जी को। ये जो बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग से आती हैं, समाज सेवा और महिला उत्थान के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। पद्मश्री अवार्ड बुधरी ताती जी को मिला है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जब श्वेत प्रकाश की एक किरण किसी ग्लास प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह विभिन्न रंगों की एक पट्टी में विभाजित हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है। तो इस परिघटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया कहते हैं और दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को सामान्यतः बनाने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो 3 डिजिट का दोष है, निकट है तो आपको 4 डिजिट वाला चश्मा पहनना पड़ेगा, अवतल लेंस वाला, कनकेव लेंस आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका दूरदृष्टि दोष है, जो दू शब्द से मिलकर बना है, तो आपको 3 शब्द वाला करना है। ये उत्तल लेंस आपको यहाँ लगा लेना है मेरे भाई, उत्तल लेंस आपको लगा लेना है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मनुष्य में वृक्क यानी किडनी की नालिकाओं में मुख्य रूप से कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, घनाकार उपकला उत्तक आपका मनुष्य के वृक्क यानी किडनी के नालिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद्युत परिपथों में प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन के मुख्य रूप से उपयोग क्यों किया जाता है।
तो ये आपका अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने और धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम 2026 पूरे देश में किस तारीख से प्रभावी हो गया है? तो यह आपका 1 मई 2026 से प्रभावी हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम ये पूरे देश में प्रभावी हो गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 1 मई 2026 से प्रभावी हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार का वेग 5 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। कार पर लगने वाला बल की गणना कीजिए। तो इसका राइट आंसर 2000 न्यूटन इसका राइट आंसर है। अगर आप चाहते हैं फोर्स निकालने के लिए तो आप यहाँ निकाल सकते हैं मेरे भाई। पहले तो ए निकालना होगा। ए के लिए आपको 20 - 10/5 तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपका। और एफ इक्वल टू होता है ए में, तो 1000 × 2 किया है 2000 न्यूटन आपका। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है रासायनिक सूत्र C3H6 ये इस तरह से आपका है, C3H6 आपका इस तरह से है। हाइड्रोकार्बन यौगिक का सही यूपीएससी नेम क्या है? IUPAC होता है। IUPAC नेम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई प्रोपीन का ये फॉर्मूला है C3H6, ये आपका प्रोपीन का है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी निम्नलिखित में से किस अस्थायी पादप उत्तक की उपस्थिति के कारण आती है? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है कोलेनकाइमा के कारण। फ्लेक्सिबिलिटी कोलेनकाइमा के कारण होता है पौधों में लचीलापन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 14, रसायन विज्ञान के अनुसार समभारिक जिसको आइसोबार्स बोलते हैं यौगिकों में निम्नलिखित में से कौन सी राशि हमेशा समान यानी स्थिर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या जो मास नंबर है हमेशा अस्थिर होती है मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, बुद्धिमत्ता, यादाश्त और तर्क करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड रीजनिंग? तो ये आपका प्रमस्तिष्क है जिसे अग्र मस्तिष्क भी कहा जाता है, सेरिब्रम भी कहा जाता है या फिर फोर ब्रेन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। इतना नाम इसे कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 16, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से विद्युत संकेतों को मांसपेशियों तक पहुंचाकर उनके बीच कार्यात्मक संपर्क कौन स्थापित करता है? तो ये आपका है मोटर नर्व्स जिसको प्रेरक तंत्रिकाएं कहते हैं। ये काम आपका संपर्क स्थापित करता है प्रेरक तंत्रिकाएं, मोटर नर्व्स। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक ऐसे पौधे जो आप किस समूह में वर्गीकृत करेंगे जिनमें बीजों का अभाव होता है यानी बीज नहीं होते हैं लेकिन जल और भोजन के परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। भौतिक विज्ञान के अनुसार इस कथन का क्या अर्थ है? तो इस कथन का अर्थ आपका ऑप्शन बी है कि निर्वात में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल का 1.33 गुना ज़्यादा होता है। ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये सब हार्ड शिफ्ट में क्वेश्चन आपका आ रहा है मेरे भाई, ये आसान शिफ्टों का क्वेश्चन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है खेतों की मिट्टी की प्रकृति उर्वरता फर्टिलिटी को बढ़ाने और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे सर्वोत्तम माना जाता है? तो ये सबसे सर्वोत्तम यहाँ कह रहा ऑप्शन है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। ये हो ही नहीं सकता मेरे भाई। लगातार एक ही फसल उगाना ये भी नहीं हो सकता।
कीटनाशकों का अधिक छिड़काव, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। जैविक खाद, कंपोस्ट का उपयोग और फसल चक्रण अपनाना, तभी आप खेती की और मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोयले के निर्माण के चरणों, गुणवत्ता और कार्बन की प्रतिशत मात्रा के बढ़ते क्रम के आधार पर सही क्रम कौन सा होगा। तो ये कोयला की क्वालिटी और गुणवत्ता और कार्बन की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा रहने के लिए ये आपको एक क्रम में सजाना है मेरे भाई। तो पहला आपका हो जाएगा पीट कोयला, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस और चौथा आपका एंथ्रासाइट है। इस तरह से कोयले के गुणवत्ता और कार्बन प्रतिशत मात्रा का बढ़ते क्रम है। मतलब पीट से ज़्यादा लिग्नाइट में, लिग्नाइट से ज़्यादा बिटुमिनस में, बिटुमिनस से ज़्यादा एंथ्रासाइट में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। शानदार सा क्वेश्चन है मेरे भाई, शानदार सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है, रासायनिक समीकरण Fe+H2O अभिक्रिया करने पर जो बनता है Fe3O4+H2 को संतुलित करते समय यदि कोई छात्र ऑक्सीजन से पहले हाइड्रोजन को संतुलित करने की कोशिश करता है तो उससे किस समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह एक चक्रीय स्थिति में फंस जाएगा और बार बार मान बदलना पड़ेगा, ऐसा कंडीशन उसको करना पड़ेगा मेरे भाई। और ये जब आपका H2O जो लिखा गया है ऊपर में, सब ये आपका नीचे है, टाइपिंग नीचे का नहीं आ रहा था मेरे भाई, इसलिए मैं इसको स्क्वायर के रूप में कर दिया हूँ। लेकिन जो भी है ये आपका नीचे है। अभिक्रिया करने के बाद Fe3O4 प्लस आपका H2, इस तरह से ये आपका रिएक्शन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ एक त्रिकोणीय आकृति बनाता है जहां वेग पहले समय के साथ रेखीय रूप में बढ़ता है और फिर रेखीय रूप में घटता है, तो वस्तु की त्वरण स्थिति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु पहले नियत त्वरण और फिर नियत मंदन यानी ऋणात्मक त्वरण से चलेगी। यह आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन का लेवल आपका है। तो एक गलती आपको नहीं करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो आप पढ़े बस उसी को रिवीजन करना है मेरे भाई, और बस आपको लेक्चर देखना है। तो चलिए, लेक्चर इसलिए देखना नहीं है कि आपको एकदम मतलब कि यही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपका है जो रिपीटेड है और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा रहेगा मेरे भाई। पैटर्न भी पता चल जाएगा कहाँ से क्या क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित की गई नई राष्ट्रीय खेल नीति किस पूर्ववर्ती यानी पुरानी खेल नीति का संशोधित रूप है जिसे इसने प्रतिस्थापित किया है, रिप्लेस करके लाया है। तो यह आपका है राष्ट्रीय खेल नीति 2001। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु का भौतिक या रासायनिक गुण है। चलिए यहाँ आपको ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप हो गया, इसको छात्र द्वारा मतलब स्टूडेंट द्वारा स्पष्ट नहीं था, यही इसमें भी टाइप हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ध्वनात्मकता यानी गूंजने वाली ध्वनि, ऊष्मा और विद्युत की सुचालकता, आघात वर्धनीयता और तन्यता, ये आपका धातु का भौतिक या रासायनिक गुण है। धातु होने का ये सब प्रमाण है। आपका ये डी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 25 क्वेश्चन नंबर, साल्वे प्रक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा के निर्माण में अमोनिया और जल के संतृप्त घोल में से मुख्य रूप से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है ताकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अवक्षेपित हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है, वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल कैटेगरी में किसे सम्मानित किया गया है। तो यह आपका लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को किया गया है, लेकिन अगर संस्थागत रूप में किया जाए तो सिक्किम प्राधिकरण को भी एक
संस्था के रूप में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन मैं लास्ट में या बीच में कहीं डाला हूं, आपको मिलेगा आगे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2026 में रिलीज हुई अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये आपका मामा जी हैं, शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है, वर्ष 2026 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक को दिया गया जो मंदारिन चीनी भाषा से अनुवादित होकर यह सम्मान पाने वाली इतिहास की पहली कृति बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान ट्रेवलॉग हो जाएगा, जो जिसकी लेखिका यांग सुंग जी हैं जिनकी लेखिका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका रिपीट हुआ है। मार्च 2026 में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में किस देश ने प्रथम यानी शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये आपका फिनलैंड है। भारत का स्थान 116 है मेरे भाई। और सबसे लास्ट में ये आपका अफगानिस्तान है मेरे भाई। अफगानिस्तान है सबसे लास्ट में, ये आपका अफगानिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 30। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला होता है जिसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं और वह पूरी तरह क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है, होमोजीनस मिक्सचर है का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो होमोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है पानी और चीनी का मिश्रण जो घोल बनता है, शरबत बनता है। यही आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का मान शून्य होगा? तो शून्य होगा जमीन पर सामान्य रूप से गिरा या पड़ा हुआ पत्थर, इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा मेरे भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, लॉरियस अवार्ड से मैंने आपको बोला था, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आर्याना सावालेंका को मिला है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में मिला है आर्याना सावालेंका को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका है लॉरियस से ही, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, ये आपका एक्सपेक्टेड में इसको रख सकते हैं मेरे भाई, ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आ जाएगा। चलिए तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लैंडो नॉरिस को दिया गया है। ये आपका ऑप्शन ये है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में है, ये हो सकता है आने वाले शिफ्ट में पूछे मेरे भाई। एक क्वेश्चन और है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये लामिन यमाल को मिला है। लामिन यंग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में ही मिला है लामिन यमाल को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है, वर्ष 2026 में चिकित्सा यानी मेडिसिन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के किस डॉक्टर दंपति को उनके उल्लेखनीय निस्वार्थ योगदान के लिए संयुक्त रूप से पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो आपका है श्री रामचंद्र त्र्यंबक गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले। ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका बोला दूरदृष्टि, मैंने आपको बताया था जहां था मायोपिया, अब यहां आ गया दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है?
जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती है परंतु पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। तो इसको दूर करने के लिए आपको 2 अक्षर का ये दृष्टि दोष है, तो आपको 3 अक्षर वाला लेंस लगाना पड़ेगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये कन्वेक्स लेंस आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 38 इसी से मिलता जुलता मैं आपको डाल दिया हूं एक्सपेक्टेड। जरा दृष्टि दोष जो आमतौर पर वृद्धावस्था में होता है, जो ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये द्विफॉक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लगे होते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव शरीर में रक्तचाप यानी लार आना और उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो ये आपका मज्जा या मेडुला ऑब्लागेंटा भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भूख प्यास शरीर के तापमान और भावनाओं को नियंत्रित करने का मुख्य केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? तो ये हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानव मस्तिष्क की बाहरी झटकों और चोटों से बचाने के लिए उनके चारों ओर कौन सा सुरक्षात्मक तरल पदार्थ पाया जाता है? तो उसका नाम है प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य, उसको बोला जाता है CSF प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा है, वर्ष 2026 चलिए वर्ष 2026 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की संस्थागत श्रेणी, इसके पहले मैं आपको बताया था क्वेश्चन, तो संस्थागत श्रेणी में आपको सिक्किम को मिला है। संस्थागत श्रेणी में आपको सिक्किम को मिला है, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपसे पूछा है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में कुल 147 देशों की सूची में सबसे नाखुश देश यानी सबसे निचले पायदान 147वें स्थान पर कौन सा देश है? तो ये अफगानिस्तान, मैंने आपको बताया है। ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रहेगा मेरे भाई, ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रहेगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा? अगर ठीक लगा मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। गुड डे, हैव ए नाइस डे। आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में मेरे भाई, धन्यवाद।